हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जीके। दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश के जीके से 101 प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर जब उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो तो और ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है यूपी जीके। और दोस्तों, आप लोगों के लिए 101 क्वेश्चन के बाद 5 आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग इन 5 क्वेश्चनों के उत्तर जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना यानी उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो आप लोग इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। अगला है, दोस्तों, आज की क्लास में मैं बहुत ही कम समय में 101 प्रश्नों को करा दूंगा और आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। आप लोगों के लिए 5 प्रश्न हैं, आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 3 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बारहसिंगा। बारहसिंगा ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ये सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। राजकीय पशु ये बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेंसू है। और राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। दोस्तों, इस क्लास में मैंने उत्तर प्रदेश के सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन 4 है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद नगर को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 5 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन 6 है, प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर बताना है कि प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थीं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा प्रयागराज। प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या किस जनपद की है, तो महोबा। महोबा की जनसंख्या सबसे कम है और प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों, राज्य बताना है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो 19,98,12,341 हैं। अगला है,
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला यानी एससी वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सीतापुर। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो बागपत। बागपत ये सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद है और सबसे ज़्यादा सीतापुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जौनपुर। जौनपुर ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोनभद्र होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और सबसे कम जनजाति वाला कौन सा जनपद है? तो बागपत। बागपत ये सबसे कम जनजाति वाला जनपद है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सारनाथ में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, बिहार में हुआ था। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम 1% है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और सबसे ज़्यादा 1% ये सोनभद्र का है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है और अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, क्वेश्चन 16 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, क्वेश्चन 17 है, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मेरठ में। मेरठ में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर रही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 20.22%। अगला है, दोस्तों इस क्लास में टोटल 101 प्रश्न है उत्तर प्रदेश जीके का। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोगों के लिए 5 प्रश्न है, आप लोग उसका भी उत्तर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 20 है, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? दोस्तों ये प्रश्न 2 बार आ गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रयागराज। प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है।
क्वेश्चन 21 है, प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा महोबा। महोबा ये सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो नहीं बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो पंडित बिरजू का संबंध ये कथक से है, ये बिल्कुल सही है। और बिस्मिल्लाह खां का शहनाई से है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन का हारमोनियम, ये दोस्तों गलत है, हारमोनियम नहीं, इनका संबंध तबला से है। और अमजद अली खां का संबंध ये सरोद से है, ये भी सही है। तो गलत पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं तबला से है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है क्वेश्चन 24 है, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा प्रयागराज में। प्रयागराज में सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सोनभद्र। सोनभद्र का कर्मा लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वीणा। वीणा ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन 27 है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। और तानसेन ये किसके दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। तो अकबर के दरबार में तानसेन प्रमुख संगीतकार थे। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र से राई लोक नृत्य का संबंध है। क्वेश्चन 29 है, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आल्हा। आल्हा ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ब्रजभूमि का। ब्रजभूमि का चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कजरी। कजरी ये वर्षा के समय में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा किराना घराने से। किराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। अगला प्रश्न, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कथक। कथक नृत्य ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है। तो ओडिशा का। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि चौरी चौरा नामक स्थान ये किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान स्थित है। और चौरी चौरा का कांड ये कब हुआ था। तो 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था।
अगला प्रश्न है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 37 है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जौनपुर को। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। बाकी आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल ये तीनों विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा गाजीपुर में। गाजीपुर में कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना। सतीश महाना ये वर्तमान अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेरठ में। मेरठ में गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बरेली में। बरेली में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला है क्वेश्चन 43 है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लखनऊ में। लखनऊ में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। अगला है क्वेश्चन 44 है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कानपुर में। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा नौटंकी। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बरेली में। बरेली में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र है। अगला है क्वेश्चन 47 है उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कन्नौज को। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज को ही खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सुरमा नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि सुरमा नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बरेली को। बरेली को सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ताज नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आगरा को। आगरा को ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम जान लेते हैं। आमों का नगर ये मलिहाबाद को जाना जाता है। आंवला नगरी के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है।
इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, ये कन्नौज को कहा जाता है। और ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। चाकुओं का नगर रामपुर को जाना जाता है। अगला, धान का कटोरा चंदौली को जाना जाता है। काशी की बहन के नाम से गाजीपुर को जाना जाता है। ताज नगरी पेठा नगरी के नाम से आगरा को जाना जाता है। और कैची नगरी के नाम से मेरठ को जाना जाता है। और संगम नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद की नगरी के नाम से प्रयागराज को जाना जाता है। उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर को कहा जाता है। पीतल नगरी बर्तनों का शहर, मुरादाबाद को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी घाटों का नगर, वाराणसी को कहते हैं। सुरमा नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है। बागों का नगर लखनऊ को कहा जाता है। और नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी पॉइंट उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में पूरे 101 प्रश्न हैं और 101 प्रश्नों के बाद 5 प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका उत्तर आप लोगों को स्वयं देना है। इन्हीं 101 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न करने हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आप 5 प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएँ। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रथम स्थान। प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चतुर्थ स्थान। चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे एमपी है, मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन का भारत में स्थान है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन का भारत में स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, द्वितीय स्थान। उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादन के मामले में द्वितीय स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रथम स्थान किसका है? तो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोसी नदी। कोसी नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। दोस्तों, यही गलत हो जाएगा, कोसी नदी नहीं होगा, गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। और गंगा नदी के किनारे वाराणसी स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, ये भी सही है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कालपी नगर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यमुना। यमुना नदी के तट पर कालपी नगर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि निम्न में से किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बांदा। बांदा जिले में कालिंजर का किला स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण ये किसके नाम पर किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लखनऊ में। लखनऊ में रूमी दरवाज़ा स्थित है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म ये कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कासगंज में। कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हरिसेन। हरिसेन ये दरबारी कवि किसके थे? चंद्रगुप्त दिया है, ये गलत है। हरिसेन दरबारी कवि ये समुद्रगुप्त के थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। और अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हरिसेन ये चंद्रगुप्त प्रथम दिया था, तो यही गलत है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा झांसी में। झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मधुशाला। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 2001 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सहारनपुर। सहारनपुर ये उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 4 राज्यों की सीमाएं। 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो चलिए दोस्तों उन 4 राज्यों को जान लेते हैं। सोनभद्र को स्पर्श करने वाले 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो नहीं बताना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पंजाब से। पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। हरियाणा, राजस्थान और ऐसे कर कर टोटल 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं ये 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एकमात्र देश नेपाल से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक देश से लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 7.3%। 7.3% ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गोरखपुर में। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में अग्रणी उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गेहूं, गन्ना तथा आलू का। गेहूं, गन्ना, आलू का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश के कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारत में कुल दूध उत्पादन में
किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान है। अगला है क्वेश्चन 71 है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जून से जुलाई के दौरान। जून से जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल बुआई होती है। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 18 जून 2001 में। 18 जून 2001 में उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न क्वेश्चन 75 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा शारदा नहर। शारदा नहर ये सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न क्वेश्चन 76 है, माता टीला परियोजना स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि माता टीला परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 77 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा रामगंगा बांध। रामगंगा बांध ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 78 है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राप्ती नदी। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है। अगला प्रश्न है, परीक्षा बांध ये किस नदी पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि परीक्षा बांध ये किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सोनभद्र में। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नलकूप। नलकूप ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा गंडक। गंडक नदी ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 83 है, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर प्लांट की स्थापना की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि फ्रांस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रिहंद बांध पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन 85 है, निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि निम्न में से किस जगह पर यूरेनियम मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम मिलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 86 है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा उन्नाव में। उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 87 है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा
चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दादरी, चुनार। चुनार ये दोस्तों 2 बार आ गया है। चुर्क सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि दादरी, चुनार, चुर्क में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सीमेंट। सीमेंट उत्पादित करती हैं दादरी, चुनार, चुर्क के कारखाने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, थारू जनजाति। थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 90 है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश नामकरण कब किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। तो संयुक्त प्रांत था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 91 है उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया था। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मेरठ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, 31 सदस्य। 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा की न्यूनतम आयु क्या है। तो 30 वर्ष। 30 वर्ष ये राज्यसभा की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधियों की संख्या है, टोटल 31 है। अगला प्रश्न, दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए लास्ट में 5 प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधियों को भेजता है, टोटल 80 प्रतिनिधियों को भेजता है। टोटल 80 प्रतिनिधियों को लोकसभा में उत्तर प्रदेश भेजता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 403। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 100। 100 ये उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हथकरघा। हथकरघा उद्योग ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन 100 है और ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नवंबर 2008 में। नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन 101 है और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न के बाद आप लोगों के लिए 5 प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2 महिलाएं। 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली सुचेता कृपलानी थी और दूसरी सुश्री मायावती थी। आप लोगों का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। और आपका दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है। सुरमा नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। और अगला है क्वेश्चन 4 है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। तो इनमें नहीं बताना है आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। ये आपका चौथा प्रश्न है। और अंतिम आपका प्रश्न है और आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये आप लोगों के 5 प्रश्न हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए 5 प्रश्न थे। आप लोग अपना कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइए और अपना स्कोर भी बताइए कि 5 प्रश्नों में से आपका कितना सही था। तो दोस्तों आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।